हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था डाल्टन्स थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स कैसे होती है। तो उसमें हम आपको बता रहे थे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ कैथोड डिस्चार्ज रे ट्यूब हम आपको बता रहे थे। तो उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से एक कैथोड रे ट्यूब होती है। इसके अंदर गैसेस फिल होती हैं और दो मेटल की स्ट्रिप्स यहाँ पे लगी होती हैं, एक दो इलेक्ट्रोड्स। एक कैथोड होती है जिस पे नेगेटिव चार्ज, एनोड विद पॉजिटिव चार्ज, और हाई वोल्टेज से इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ से हम गैस का वैक्यूम इवैक्यूएशन करते हैं। कम या ज़्यादा प्रेशर हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब भी हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज यहाँ से करंट फ्लो होगा, और करंट जो फ्लो होगा वो कैथोड से एनोड की तरफ होगा। जब भी हम यहाँ से स्टार्टिंग में सपोज हम वोल्टेज को हाई कर रहे हैं, जैसे जैसे हम वोल्टेज को हाई करते जाएंगे तो जब भी एक सफिशेंट हाई वोल्टेज यहाँ पे इसको मिलेगी सर्किट को, तो क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा गैस से। जो भी गैस यहाँ पे फिल होती है उस गैस का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, और कब होगा? जब वो हाई वोल्टेज होगी और प्रेशर क्या होगा आपका? वेरी लो प्रेशर होगा। तो जब भी ये दोनों कंडीशंस यहाँ से मिलती हैं इसको, तो कैथोड जो आपकी इलेक्ट्रोड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट हो जाते हैं मूव करना। इलेक्ट्रॉन्स या फिर हम बोल सकते हैं कुछ कैथोड रेज यहाँ से डिस्चार्ज होती हैं, या करंट फ्लो होता है यहाँ से। तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है कैथोड से एनोड की तरफ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये पार्टिकल कैथोड से एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो देखा जाए तो हमें ये पता नहीं चलता, क्योंकि ये अपना बिहेवियर अपने आप शो नहीं करते हैं। कैथोड रे जब भी आती हैं तो वो ग्लास ट्यूब में दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन करंट फ्लो होता है। लेकिन करंट फ्लो होता है तो उस करंट को फर्दर हम चेक करते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एनोड है हमारे पास उस एनोड में हम होल करते हैं। तो क्या होता है कि कैथोड रे जब भी आती है इन होल में से पास होके, और ये जो पीछे एनोड के पीछे जो फ्लोरोसेंट कोटिंग करते हैं हम, इस कोटिंग पे जाके टकराती हैं। और तो जैसे ही कैथोड रेज या करंट फ्लो होगा वो पार्टिकल्स जो होंगे इस पे टकराएंगे। टकराने से यहाँ पे क्या होगा कि ब्राइट स्पॉट्स नज़र आएंगे। इसका मतलब होता है कि जो करंट है वो एनोड में से पास होके, एनोड होल में से पास होके और यहाँ से टकराता है। तो ये तो हो गया हमारा कि चेकिंग की किस तरीके से आपका करंट फ्लो हो रहा है, और जो डायरेक्शन होती है करंट की वो कैथोड से एनोड की तरफ होती है। और मैं आपको बता दूं फ्लोरोसेंट कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये इटसेल्फ इनका कोई बिहेवियर शो नहीं होता है, बिकॉज कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड moves towards the anode, and these rays themselves don't show any behavior, but their behavior can be shown with the help of certain kind of fluorescent or phosphorescent materials like zinc sulfide. ओके, तो जब तक हम यहाँ पे कोटिंग नहीं करेंगे ये बिहेवियर आपका शो नहीं होगा। तो अब तक यही मैं आपको बता रही हूँ। इसके रिजल्ट्स जो हैं वो मैं आगे थोड़ा डिस्कस करूँगी कि फाइनली इस कैथोड डिस्चार्ज रे ट्यूब से हमें एक्सपेरिमेंट से हमें कौन कौन से रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, ओके, तो अब हम इसके रिजल्ट देखते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो हमने किया उसमें कौन कौन से रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो सबसे पहला रिजल्ट हमें मिल रहा है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं और वो एनोड की तरफ मूव करती हैं। ठीक है, एंड दीज रेज दैम सेल्फ आर नॉट विजिबल। मैंने आपको बताया था कि इन रेज, ये जो रेज होती हैं ये अपने आप दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इनका बिहेवियर है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है जब हम कैथोड रेज ट्यूब जो होती है उसके पीछे फ्लोरोसेंट या फोस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर देते हैं। तो और उसमें एनोड में होल करते हैं तो इनका बिहेवियर शो होता है, ये दिखता है, क्योंकि वहाँ पे आपको ब्राइट स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो इनका बिहेवियर सिर्फ फ्लोरोसेंट और फोस्फोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग करने से ही हमें दिखाई देता है। दूसरा, जो कैथोड रेज होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, और स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी जब वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ओके, दे मूव स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड।
दूसरा अगर हम बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दियर बिहेवियर, सॉरी यहाँ पे लिखना रह गया, दियर बिहेवियर, यहाँ पे लिखना बिहेवियर, देयर बिहेवियर इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। मतलब जब भी हम कैथोड रेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनका बिहेवियर वही सेम होता है जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का होता है। इसलिए हमने कहा कि जो कैथोड रेज होती हैं उनमें क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को ही हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन्स बोला है। ओके अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी जो मटेरियल हमने इलेक्ट्रोड्स में लिया था उस पर डिपेंड नहीं करता, और नेचर ऑफ द गैस, मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे ट्यूब थी इस तरीके से, उस ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स थी, इन इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल चाहे कोई भी हो तो उस पर डिपेंड नहीं करता। और दूसरा जो इसके अंदर गैस फिल होती है तो नेचर ऑफ द गैस पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी एटम के, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द एटम्स। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमने यही जाना कि रेज कैथोड से स्टार्ट होके एनोड की तरफ जाती है। और दूसरा मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो भी हम टेलीविज़न देखते हैं, टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, कैथोड रेज ट्यूब होती है। और उस ट्यूब में क्या होता है कि जो टीवी के पीछे एक स्क्रीन लगी होती है, उस स्क्रीन के ऊपर फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से ही आप पिक्चर्स को देख पाते हो। तो टीवी में क्या होती है, कैथोड रेज ट्यूब होती है, वो हमेशा सीधी लाइन में चलती हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपना पाथ डेविएट कर लेती हैं स्ट्रेट लाइन से और सीधी रेखा में नहीं चलती हैं। और दूसरा इनका बिहेवियर जो देखा गया वो सेम है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह, इसीलिए इनको हम कैथोड रेज को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बोला जाता है। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स की वजह से ही इनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया है, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे और नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड नहीं करते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। तो यहाँ तक डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की।